हमने पिछली वीडियो में देखा था नेटिंग कैसे करते हैं, सोर्स नेट एंड डेस्टिनेशन नेट, जिसके काफी सारे टाइप्स थे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे डेस्टिनेशन नेट। डेस्टिनेशन नेट को हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो अभी क्या है, हमारे पास ये एक पीपीटी मैंने बना रखा है यहाँ पे। ठीक है, पीपीटी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो आज हम देखेंगे डेस्टिनेशन नेट। डेस्टिनेशन नेट, इससे पहले हमने क्या चेक किया था? स्टैटिक नेट चेक किया था। स्टैटिक नेट में क्या था? 1 to 1 मैपिंग था हमारा। ठीक है, ये बोथ साइड हम अप्लाई कर सकते थे, या तो इनसाइड से या आउटसाइड से। ये दो टाइप होता है हमारे पास। ठीक है। जो इससे पहले हमने देखा था यहाँ पे सोर्स नेट था। सोर्स नेट में क्या होता है? सोर्स नेट में एक्सटर्नल आईपी को यूज करते हुए हम नेटिंग करते हैं। जो हमारा वैन का इंटरफेस होगा, उसको हम एज ए नेटेड आईपी यूज करते हैं। बट आज जो हम देखेंगे इंग्रेस ट्रैफिक। इंग्रेस ट्रैफिक का मतलब है, अगर मान लो आपका कोई ट्रैफिक है, ये आपका आउटसाइड सिस्टम है, और ये आपका फायरवॉल है, और यहाँ पे इंटरनेट है। यहाँ पे आपका कोई सर्वर लगा हुआ है, और यहाँ पे कोई ट्रैफिक आ रहा है आपका, ये फायरवॉल। यहाँ से यहाँ कोई आपका ट्रैफिक आ रहा है, इस वाले आईपी को नेटेड करते हुए आएगा, और यानी कि ये वाला जो आपका इंटरफेस है वो इंग्रेस इंटरफेस होगा। और ये यहाँ से आपका ट्रैफिक फिर आपके सर्वर के पास आएगा। तो इसको हम बोलेंगे डेस्टिनेशन नेट। तो हमारे दो टाइप के नेटिंग थे, सोर्स नेट एंड डेस्टिनेशन नेट। सोर्स नेट में कितने टाइप होता है वो हम देख चुके हैं। ओवरलोड, 1 to 1 नेट, ये सब हम पहले कर चुके हैं, और इनका प्रैक्टिकल भी हमने देख लिया है। तो अनेबल पोर्ट फॉरवर्डिंग, पोर्ट फॉरवर्डिंग भी हम यूज कर सकते हैं। अगर मान लो डेस्टिनेशन नेट हम यूज करते हैं और किसी सर्वर पे, मान लो मेरे पास ये फायरवॉल है, और ये मेरा स्विच हो गया, और यहाँ पे मैंने दो सर्वर लगाए हुए। ठीक है, सर्वर वन, यहाँ पे कोई साइट चल रही है पर्टिकुलर वन, और यहाँ पे कोई दूसरी साइट चल रही है, या आप लगा लो टेली का सर्वर है कोई। ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है इसमें, ये आपको एक्सेस करना है बाहर वाले पीसी से, यानी कि इंटरनेट आईपी से आपको इसको एक्सेस करना है अपने घर से बैठे हुए। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, मान लो इसके लिए आप पोर्ट फॉरवर्डिंग कर दोगे आप 2020 और 2021, और यहाँ पे कोई आपका पब्लिक आईपी होगा, मान लीजिए 1.1.1.3। तो इसमें आप क्या करोगे, अगर आपको एक्सेस करने हैं इंटरनल सर्वर, अगर आप यूज करोगे 1.1.1.3 :2021, ये वाला पोर्ट आप यूज करोगे, तो आपको ये आपका जो ट्रैफिक होगा इस वाले सर्वर के पास जाएगा, यानी कि सर्वर वन के पास। अगर यहाँ पे 2020 कर दोगे, तो आपका जो ट्रैफिक होगा वो आपका आएगा सर्वर टू के पास। ये होता है हमारा पोर्ट फॉरवर्डिंग में। पोर्ट फॉरवर्डिंग भी हम करके देखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास दूसरा स्लाइड है एक। देखिए, जो आपका ट्रैफिक होगा यहाँ पे कैसे काम करेगा। पहली बात तो ये जो डेस्टिनेशन नेट होता है, उसको हम फोर्टिगेट की टर्म में बोलते हैं वीआईपी, मीन्स वर्चुअल आईपी। ठीक है, तो इसको भी हम एज ए स्टैटिक नेट बोलते हैं, बट ये क्या होता है आपका इंटर इनकमिंग ट्रैफिक पे होता है। मान लो आपका ये फायरवॉल है, और एक मिनट रुकिए, ये आपका लैपटॉप है यहाँ पे, आउटसाइड द इंटरनेट, और यहाँ पे आपका वैन का इंटरफेस है। ठीक है, ये आपका फायरवॉल लगा हुआ है, और यहाँ पे जो आपका पब्लिक आईपी है वो ये वाला है। ठीक है, तो इस वाले आईपी को हम नेटिंग के लिए यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि आपका जो नेटिंग होगा वो इनकमिंग कनेक्शन पे होगा। इनकमिंग आपका ये वाला होगा, और आउटगोइंग होगा आपका डेस्टिनेशन सर्वर की साइड में, यानी कि आपका जो डीएमजी इंटरफेस है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, देखिए इसमें ट्रैफिक कैसे पास होगा आपका। इसमें आपका जो पब्लिक आईपी है वो है ये। ठीक है, ये आपका सोर्स हो गया। सोर्स, यहाँ से आपका ट्रैफिक इनिशिएट होगा, और जो आपको एक्सेस करना है वो कौन सा सर्वर एक्सेस करना है, ये वाला। और यहाँ पे आपने क्या कर रखा है, यहाँ पे आपने स्टैटिक नेट यानी कि सोर्स नेट आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है, और जो आपने बाइंडिंग कर रखा है, स्टैटिक आईपी मैप कर रखा है, वो है ये वाला आईपी। किस वाले आईपी के साथ होगा आपका?
वो होगा आपके वैन वाले आईपी के साथ। मान लो आपका जो भी ट्रैफिक इस पे आएगा वो आपका मैप हो जाए इसके ऊपर। ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, देखो आपका जो ट्रैफिक होगा वो यहाँ से जाएगा 90.90.90.90 से, और जो हिट करेगा आपका ट्रैफिक वो करेगा 70.70.70.71। ठीक है। ये अभी देखिए यहाँ पे आईपी मैंने अलग यूज किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे ये वाला आईपी यूज करना चाहते हैं तो आप ये वाला आईपी भी यूज कर सकते हैं। बट हमारी कंपनीज में क्या होता है, हमारे पास 5 आईपी या 6 आईपी अलग से एक्स्ट्रा मिलते हैं हमें, अगर हम कोई लीज लाइन कनेक्शन लेते हैं। अगर आपके पास कोई आईपी नहीं है, पब्लिक आईपी आपने कोई परचेज नहीं किया हुआ है, तो आप परचेज कर सकते हैं। अगर आपका आईएसपी नहीं देता है, मान लीजिए आपने ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया हुआ है, तो उस केस में आपको कोई भी एक्स्ट्रा पब्लिक आईपी नहीं मिलता आईएसपी की साइड से। तो उस केस में आपको एक पब्लिक आईपी परचेज करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने ये एक पब्लिक आईपी परचेज किया हुआ है, इसके साथ आपने इस वाले सर्वर की नेटिंग करी हुई है। ठीक है। तो अभी क्या करना है, मीन्स वीआईपी आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है। ठीक है। अगर आपका कोई भी ट्रैफिक इस वाले सर्वर पे आता है तो वो आपका नेटेड हो जाए इस वाले आईपी पे। देखिए अब क्या होगा, आपका ट्रैफिक आया यहाँ से, आपका जो ट्रैफिक आएगा पहले जाएगा आपके पब्लिक इंटरफेस पे। पब्लिक इंटरफेस में चेक करेगा कि आपका जो ये है ये वाला आईपी है, अगर मान लो आप इसको एक्सेस करते हो तो किस पे नेटिंग होगा। ठीक है। आपने पहले इसको एक्सेस किया, अब यहाँ से होते हुए यहाँ पे चेक किया जाएगा। देखिए यहाँ पे 70 डॉट, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए ये आपका एक्सटर्नल आईपी होगा, इस पे हिट आएगा। इसके बाद जो आपने मैपिंग कर रखा है वो आपने मैपिंग कर रखा है इस वाले आईपी के साथ, जो कि हमारे एक सर्वर का आईपी है। ठीक है। तो ये यहाँ पे इसको हिट करेगा और फिर आपका जो ट्रैफिक है वो अंदर पास हो जाएगा। और जो इसमें आपका सेशन बनेगा, देखिए सोर्स आपका क्या होगा, सोर्स आपका ये होगा, डेस्टिनेशन आपका क्या होगा, आपका ये वाला आईपी। और जब आपका ट्रैफिक अंदर आ जाएगा तो उसमें क्या होगा, सोर्स होगा आपका ये वाला, और डेस्टिनेशन आपका क्या बन जाएगा जब नेटेड हो जाएगा, तो डेस्टिनेशन आपका बन जाएगा ये वाला सर्वर जिसको आप एक्सेस करना चाहते हो, इसमें आपका ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें आपको मैं पॉलिसी भी दिखा देता हूँ, पॉलिसी हमने कैसे क्रिएट कर रखा है। देखो यहाँ पे जो पॉलिसी हमने यहाँ पे हमने इसको डीएमजी जोन बना रखा है। ठीक है। जो पॉलिसी होगा, पॉलिसी का आप नेम कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, और जो एक्शन होगा एक्सेप्ट होगा, सोर्स आईपी, सोर्स एड्रेस कुछ भी हो सकता है। बट आप यहाँ पर डिफाइन भी कर सकते हो कौन से मेरे पब्लिक आईपी से ये ट्रैफिक आना चाहिए। अगर आपका पब्लिक सर्वर है, कोई वेबसाइट है, तो उसमें आप सोर्स एनी रखोगे। अगर आपने कोई पर्टिकुलर सर्वर को आरडीपी करना है, आरडीपी अलाउ किया हुआ है, और पर्टिकुलर पर्टिकुलर आईपी से ही अलाउ करना है उसको, तो उसके लिए आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो आईपी। तो सोर्स इंटरफेस क्या होगा आपका, वैन वन, ये वाला। और जो डेस्टिनेशन एड्रेस होगा, डेस्टिनेशन एड्रेस में आप अपना वीआईपी कॉल करोगे। ठीक है। वीआईपी की कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर डेस्टिनेशन क्या होगा, डेस्टिनेशन जोन आपका डीएमजी, और सर्विस, सर्विस आपको जो अलाउ करना है, और यहाँ पे हमने ऑल अलाउ कर रखा है। ठीक है। इसके बाद आता है शेड्यूल, शेड्यूल आपको ऑलवेज रखना है कि हर टाइम उसको एक्सेस कर सकें। तो इसके बाद आते हैं हम यहाँ पे, ये हमने देख लिया है। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लीजिए हमने पोर्ट फॉरवर्डिंग करना है। ठीक है। यहाँ पे ये हमारा पब्लिक आईपी वैन इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर है, सॉरी, ये पब्लिक आईपी आपका वैन इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर है। और जो आपका है सोर्स ये वाला है, और जो और दूसरा जो सोर्स होगा आपका सेम ही सोर्स रहेगा दोनों में, बट आप जो पोर्ट नंबर है वो अलग यूज करोगे। और आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमने वीआईपी मैप कर रखा है, वीआईपी के केस में क्या होगा, जो आपका ट्रैफिक है, यहाँ पे देखिए आपका एक्सटर्नल आईपी ये होगा, और इंटरफेस ये होगा वैन वन, और जो आपने मैपिंग कर रखा है पोर्ट नंबर, पोर्ट नंबर देखिए 443। और यही यहाँ पर सेम है, बस पोर्ट नंबर का डिफरेंस है। जो एक्सटर्नल आईपी आपने यूज किया हुआ है सेम होगा, इंटरफेस सेम होगा, और जो मैप्ड आईपी है वो भी आपका अलग होगा। ठीक है। क्योंकि आपने दूसरा
सर्वर एक्सेस करना है, एक ही सर्वर को तो एक्सेस नहीं करोगे। अगर आपको एक ही सर्वर को एक्सेस करना है तो आप यहाँ पे पोर्ट नंबर डिफाइन कर सकते हो एक ही सर्वर का। ठीक है, अगर वो जो भी यूजर उसको एक्सेस करेगा तो उसको पोर्ट नंबर के हिसाब से एक्सेस कर सकता है। मान लीजिए आपने किसी के लिए HTTPS अलाउ कर रखा है 443, वो आप यूज कर लोगे। और आपने किसी के लिए यूज कर रखा है 3389 पोर्ट, यानी कि RDP के लिए, तो वो आप उस केस में क्या करोगे, यहाँ पे सेम IP डालोगे। ठीक है, बट अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे दूसरा सर्वर लिया हुआ है, तो यहाँ पे हम दूसरे सर्वर का IP डालेंगे और जो उसका पोर्ट है वो कौन सा होगा, 222। 222 हमने मैप कर रखा है किसके साथ, 22 के साथ। तो ये हमें अभी चेक करना है। ठीक है, तो अभी इस केस में क्या होगा, देखो आपका ट्रैफिक आएगा यहाँ से, वो हिट करेगा इस वाले IP को, और जो सोर्स होगा वो क्या होगा, ये वाला पोर्ट। डेस्टिनेशन क्या होगा, ये वाला पोर्ट। ठीक है, और जो अगर हम दूसरे उसकी सर्वर की बात करें, उसका ट्रैफिक कैसे जाएगा, सोर्स ये होगा, डेस्टिनेशन ये होगा। ठीक है, तो यहाँ से ट्रैफिक एंटर हुआ आपके वैन वन से, कौन से IP को हिट करते हुए, इसको। ठीक है, यहाँ पे ट्रैफिक आ गया। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका जो पहला ये वाले ट्रैफिक की बात मैं करूँ, फर्स्ट वाले की, यहाँ पे आपका पैकेट आया, कौन सा पोर्ट लेके आया, ये वाला, और जो ट्रांसलेटेड हो जाएगा यहाँ पे इस वाले IP से, तो वो किस में हो जाएगा, 172.16.1.10। और जो पोर्ट नंबर होगा कौन सा होगा, 443, जो कि एक TCP पोर्ट है। इसके बाद आता है यहाँ पर दूसरे वाले सर्वर की हम बात करें, जहां पर हमने SSH अलाउ किया हुआ है। यहाँ पे वेब सर्विसेज हमने अलाउ की हुई थी, जो 443 पे एक्सेस होगी, और यहाँ पे SSH। मान लीजिए आपका कोई रैंडम पोर्ट है, कोई भी पोर्ट आया यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद डेस्टिनेशन क्या होगा आपका, ये वाला सर्वर होगा, और जो उसका पोर्ट नंबर ट्रांसलेट हो जाएगा वो 22 में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल पोर्ट डाल रखा है हमने, यहाँ पे ये डालने की जरूरत नहीं है, कोई भी पोर्ट आए आप उसको 22 में वो फॉरवर्ड करा सकते हैं। ठीक है, और जो पोर्ट होगा आपका, प्रोटोकॉल होगा, TCP होगा। ठीक है, ये हमारा दोस्तों यहाँ पे VIP है। VIP केस में क्या होगा, अगर मान लो आपने सारा ट्रैफिक बाहर से अंदर की साइड में डिनाई कर रखा है, तो उसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसके क्या होगा, आपका जितना भी आउटसाइड से इनसाइड ट्रैफिक आ रहा है वो आपका ब्लॉक होगा, चाहे वो आपने ऊपर रख रखा हो या नीचे। अगर आपने VIP कॉन्फ़िगर कर रखा होगा तो VIP के केस में क्या होगा, आप पॉलिसी लगा दोगे एक नीचे। ठीक है, तो उस केस में सिर्फ आपका VIP चेक होगा। ठीक है, पॉलिसी लगाने के बाद आपको ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन है ये करनी पड़ेगी। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका ये चीज़ अनेबल हो जाएगी। अगर आपके आउटसाइड से कोई भी ट्रैफिक इनसाइड आता है तो वो आपका ब्लॉक होगा, किसी सिक्योरिटी रीजन से आपने ब्लॉक कर रखा है। ठीक है, तो उसके बाद आपको ये पॉलिसी रख देनी है VIP की, तो आपका ये पॉलिसी काम करेगी। अब आता है नॉलेज चेक। नॉलेज चेक को हम बाद में देखेंगे, तो हम करते हैं अभी अपना प्रैक्टिकल। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकल करेंगे अपने VIP का। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा इंटरनेट है, और इंटरनेट के बाद मेरा एक कंप्यूटर लगा हुआ है जो कि विंडोज़ का है, और यहाँ पे भी एक विंडोज़ का कंप्यूटर है। ये आप इसको सर्वर बोल सकते हैं कोई भी, या किसी भी टाइप के लिए हम इसको यूज करना चाहते हैं। विंडोज़ RDP, मान लो मैं RDP इस पे कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ, RDP इसका आउटसाइड से अलाउ करना चाहता हूँ। तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए ये मेरा पोर्ट 1 जो है वैन से कनेक्टेड है, और जो पोर्ट 2 है वो मेरा DMZ से। तो मैं इस पे IP चेक कर लेता हूँ पहले, क्लोज करता हूँ। एडमिन एडमिन गेट सिस्टम इंटरफेस ग्रैब पोर्ट 1। पोर्ट 1 का IP जो है मेरा वो है 203.179। HTTP 172, सॉरी, 192.168.203.179। यहाँ पे मैंने HTTP अलाउ कर रखा है, क्योंकि EVNG के अंदर हमारे पास HTTPS यूज नहीं होता है, SSL का हमें एरर आता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, आपको मैं इंटरफेस दिखा देता हूँ। इंटरफेस पे मैंने क्या कॉन्फ़िगर किया हुआ है। इंटरफेस के ऊपर मेरा जो
पोर्ट 2 है वो है DMZ, ठीक है। और दूसरा हमारा पोर्ट 1 जो है वो है हमारा वैन, ठीक है। पोर्ट 1 को हम चेंज करके वैन कर देते हैं, यहाँ पे एलियास नेम इसका डिफाइन कर देते हैं, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई इजिली। सो अभी हम what we will do now, we will create the object, but ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने से पहले फर्स्ट वी विल चेक। तो हम अपने सर्वर में चलते हैं, अपने जो RDP हमने जहाँ पर अलाउ करना है, तो यहाँ पे ओपन करेंगे। इसका मैं IP आपको दिखा देता हूँ, IP कॉन्फ़िग 172.16.10.2, और यहाँ से मैं पिंग करता हूँ हमारे गूगल को। ये हमारा रिचेबल है, रिचेबिलिटी है यहाँ पर हमारी। तो अब हम चलते हैं अपने इंटरनेट वाले कंप्यूटर पर, जो हमारे होम में होगा या अपने किसी और आउटसाइडर नेटवर्क वी विल बी यूजिंग। ओके, IP कॉन्फ़िग, आप यहाँ पे देख सकते हैं एज ए हम पब्लिक IP इसको यूज कर रहे हैं। यहाँ पे ये हमारा जो सिस्टम है दैट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ओके, सो हम यहाँ से अभी RDP करके देखते हैं। RDP अभी हम करके देखते हैं यहाँ पे MS, पहले तो हम पिंग करेंगे, ठीक है। पिंग 172.168.203.182। देखिए अभी पिंग भी नहीं आ रहा है हमारा पब्लिक IP। वो पिंग क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने अभी ये पब्लिक IP यूज नहीं किया है कहीं भी। जब हम इस IP को कहीं यूज करेंगे या इस पे पिंग अलाउ करेंगे तभी हमारा ये पिंग आएगा। तो अभी हम चलते हैं अपने फायरवॉल पर। फायरवॉल पर व्हाट वी विल डू नाउ, सो फर्स्ट वी विल क्रिएट द VIP। ओके, so go to the policy and object, then go to virtual IPs। अभी हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे virtual IP RDP VIP। You can define the name। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप नेम दिखा डाल सकते हैं यहाँ पे, और इसका कलर भी आप कुछ भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो कलर डिफाइन करने के बाद यहाँ पे आप IP डालेंगे जिसके साथ आप इसको मैप करना चाहते हैं, 168.203.179। और मैप्ड IP कौन सा होगा हमारा? वो होगा लोकल IP 172.16.10.2। एक बार दोबारा से कंफर्म कर लेते हैं हम। हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं 10.2। और एक चीज और दोस्तों, मैंने अभी आपको MSTSC करके नहीं दिखाया है यहाँ पर। ये मेरा IP होगा 182, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं MSTSC भी नहीं आ रहा है हमें। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद हम अपना चलता है पॉलिसी के ऊपर। पॉलिसी में हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर जो नेम प्रोवाइड करेंगे RDP फ्रॉम इंटरनेट। इनकमिंग होगा हमारा वैन, आउटगोइंग होगा हमारा DMZ इंटरफेस वेयर वी हैव प्लेस द सर्वर। सोर्स विल बी एनी, एंड यू कैन ऑल्सो डिफाइन द सोर्स हेयर। ओके, अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर IP से ही हमारा ट्रैफिक आए, सो दैट सोर्स यू कैन डिफाइन हेयर। ओके, कोई भी पब्लिक IP होगी वो आप यहाँ पे डाल देंगे एज ए, आप एड्रेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। एड्रेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे IP डाल दोगे, और जो डेस्टिनेशन होगा वो होगा हमारा RDP VIP जो हमने अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। इसके बाद आता है सर्विसेज। सर्विसेज में आप क्या अलाउ करना चाहते हैं? RDP भी आप स्पेसिफिक यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, और यहाँ पर ऑल भी आप कर सकते हैं। बट ट्राई करिए आप यहाँ पे वही सर्विस दे जो आपने अलाउ कर रखी है, ठीक है। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी एक यहाँ पे VIP कॉन्फ़िगर करना सीख रहे हैं, एक लैब एनवायरनमेंट में यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर ऑल सिलेक्ट कर देते हैं। ऑल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नेटिंग हो रखा है, इसको हम फिलहाल के लिए डिसेबल कर सकते हैं। ऑल सेशन करेंगे और ओके हम इसको कर देंगे।
यहाँ पे अभी हमारा वो पॉलिसी क्रिएट हो गया होगा। ठीक है, तो मैं आपको लोकल अपने फायरवॉल पर चल के दिखाता हूँ। 172.16.10.1 ये अभी हमारा इंटरनेट से एक्सेस चला गया, मतलब ये जो हमने HTTP अलाउ कर रखा था वो शायद चला गया अभी हमारा। या फिर हम इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। हाँ, वो चला गया। तो अभी हम क्या करते हैं, एक बार अपने लोकल पीसी पर देख लेते हैं लॉगिन करके। एडमिन एडमिन। अब हम चलेंगे अपने पॉलिसी पर। पहले हम इसका रिजोल्यूशन बढ़ा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये रिजोल्यूशन हमने इसका बढ़ा लिया है। और अभी हम यहाँ पे अपना देखते हैं पॉलिसी। पॉलिसी पर जाएंगे और पॉलिसी पर पॉलिसी हमने क्रिएट किया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉलिसी हमारा क्रिएट हो गया है। एक अगेन हम चेक कर लेते हैं अपना वीआईपी। वीआईपी हमने अपने आउटगोइंग इंटरफेस के साथ बाइंड कर रखा है, इसलिए शायद हमारा वीआईपी, सॉरी, हमारा जो पब्लिक इंटरफेस है वहां से अपना एक्सेस चला गया। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्राई करते हैं। ये हमारा दूसरा कंप्यूटर है, आपको मैं यहाँ पे आईपी दिखा देता हूँ। ठीक है, और अब हम यहाँ पर पिंग करके नहीं देख रहे हैं। 179 ओके करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने आउटगोइंग इंटरफेस जो हमारा इंटरनेट इंटरफेस है उसके साथ हमने वीआईपी किया है। ठीक है, वो अभी हमारा यहाँ पे एक्सेस आ रहा है और मैं यहाँ पर इसको एक्सेस भी कर लेता हूँ। जो पासवर्ड था 123 था। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे यूजर क्रिएट करना पड़ेगा। यूजर क्रिएट करने के लिए हम LUSR MGR.MSC ये कमांड रन करेंगे। ये कमांड रन करने के बाद यहाँ पे हम यूजर क्रिएट कर देंगे यहाँ पर, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर को इनेबल कर देते हैं। तो पासवर्ड इसका रख देते हैं 123 123। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने दूसरे कंप्यूटर पर। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं उसी यूजर से हमारा, जिससे हमने पहले ट्राई किया था उससे आरडीपी आ गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी हम, अगर आपका इतना कंसोल आ रहा है तो इसका मतलब आपका आरडीपी अलाउ हो गया है। तो अभी हम, मैं आपको दूसरा फिर भी ट्राई कर देता हूँ दूसरे यूजर से। पासवर्ड होगा 123। ठीक है, ऐसे हमारा आरडीपी अलाउ होगा। तो अब हम चलते हैं अपने इस पर। तो अभी देखिए हमारा आरडीपी आ गया यहाँ पे, है ना, इस वाले यूजर से भी। तो अभी यहाँ पर हमारा आरडीपी आ जाएगा और इसके बाद हम इसे एक चेक कर लेते हैं अपना यहाँ पर सेशन, गेट सिस्टम सेशन ऑल। हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा जो ट्रैफिक आ रहा है वो आ रहा है कौन सी आईपी से,
आईपी हम चेक कर लेते हैं, मे बी शायद वो 180 है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमारा जो है वो एक्सेस आ गया है और यहाँ पे आरडीपी आ गया। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। और जो हमारे यहाँ पे आईपी, आप आईपी देख सकते हैं 180 से हमारा ट्रैफिक आ रहा है। और मैं दोबारा इस मशीन पे चलता हूँ। जो हमारा सोर्स है वो 180 होगा और जो पोर्ट होगा वो रैंडम होगा। सोर्स नेट हमने यहाँ पर नहीं किया है तो इसलिए हमारा सोर्स नेट नहीं हो रहा है। ठीक है, डेस्टिनेशन नेट हमने यहाँ पे किया है। डेस्टिनेशन नेट में आपका जो नेटेड आईपी है वो कौन सा है, 179। और जो वो पोर्ट है वो कौन सा यूज हो रहा है, 3389। और यहाँ पर सेम डेस्टिनेशन नेट में आप कौन सा आईपी के साथ आपने मैप किया था आपका आईपी, 10.2। और जो आपका पोर्ट होगा 3389। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डेस्टिनेशन नेट होगा। अगर आपको देखना है, अगर मैं वहां पर कोई आईपी लेता हूँ दूसरे वाला, ठीक है, तो अभी हमने क्या किया हुआ था, यहाँ पे जो आईपी यूज कर रहे थे वर्चुअल आईपी में, वो हम यूज कर रहे थे यहाँ पर 179, जो कि हमारा पब्लिक इंटरफेस है। तो मैं यहाँ पर अभी 182 कर देता हूँ। ठीक है, 182 के साथ हम नेटिंग करके देखेंगे। और 182 यानी कि मैंने दूसरा इंटरफेस सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे भी मेरा एक्सेस अभी आ जाना चाहिए। अब हम चेक करते हैं, अगर मैंने वीआईपी में चेंज किया तो ऑटोमेटिक मेरा वहाँ भी चेंज हो गया होगा। कहाँ पर, पॉलिसी के अंदर। तो अभी हम यहाँ से दोबारा से चेक करेंगे। अभी देखिए 179 के साथ अभी हम ट्राई कर रहे थे इससे पहले, तो उसका आरडीपी अब हम नहीं ले पाएंगे। तो अब हम ट्राई करते हैं 182 के साथ। देखिए 179 में थोड़ा टाइम लग रहा था, बट 182 में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, हमें प्रॉम्प्ट आ गया है यहाँ पर। अगर आप को मैं दोबारा से सेशन दिखाऊं, तो सेशन भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये मेरा फायरवॉल है, गेट सिस्टम सेशन लिस्ट। आप देखिए अभी जो अभी हमारा ट्रैफिक आ रहा है वो 180 से आ रहा था, है ना। अभी हमने आरडीपी इनिशिएट नहीं किया है, यहाँ से हम इनिशिएट करते हैं। और जो पासवर्ड होगा हमारा 123। दोबारा हम देख सकते हैं यहाँ पे। आप देखो, जो इससे पहले हमें कोई ट्रैफिक नहीं दिख रहा था 180 के लिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आते हैं दोबारा से और सेशन चेक करते हैं। हमारा जो ट्रैफिक आ रहा है 180 वाली आईपी से आ रहा है। पोर्ट नंबर कौन सा, रैंडम पोर्ट यूज कर रहा है। और जो डेस्टिनेशन आईपी है, डेस्टिनेशन आईपी में अब आप देख सकते हैं 182 आईपी हमारा यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, और जो हमारा नेट हो रहा है कौन से आईपी के साथ हो रहा है, 10.2 के साथ, जिससे हमने अपना वीआईपी मैप कर रखा है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा वीआईपी। अगर मान लीजिए आपने वीआईपी के अंदर, सॉरी, पॉलिसी के अंदर किसी पर्टिकुलर सर्विस को अलाउ कर रखा है, तो क्या होगा। तो पर्टिकुलर सर्विस को आपने अलाउ कर रखा है यहाँ पर, मान लीजिए HTTPS या पिंग, मैं आपको बोल देता हूँ पिंग, या फिर HTTPS ही हम रहने देते हैं। ठीक है, ये आपने अलाउ कर रखा है। तो अभी क्या होगा, आपका जो नेटिंग है वो काम नहीं करेगा। नेटिंग तो काम करेगा, मतलब HTTPS के लिए काम करेगा। ठीक है, तो अभी मैं आरडीपी हटाता हूँ। आरडीपी करने के बाद मैं दोबारा से आरडीपी नहीं लेना चाह रहा हूँ अभी। ठीक है, बट हम ट्राई करेंगे क्योंकि हमने आरडीपी सर्विस से हटा दी। तो अभी आप देखिए आरडीपी आपका नहीं आ रहा है, तो इसे क्या आपको पता लगा, इससे ये पता लगा जो भी सर्विस आप अलाउ करोगे तो उस सर्विस पे आपका ट्रैफिक जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी इसको रहने देता हूँ। ठीक है, अगर आपको दोबारा देखना है तो मैं यहाँ पे दोबारा आरडीपी को अलाउ कर देता हूँ। ये हमारा सर्विस नहीं है। सर्विस में अगर मैं अकेला आरडीपी डालता हूँ, सिंगल आरडीपी वी यूज, सो व्हाट विल हैपन, और यू कैन डिफाइन द another service as well. Okay, so multiple services you can define here, then press OK। अब हम ट्राई करते हैं। ओके, ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे आरडीपी अलाउ हो गया हमारा। ठीक है,
तो अब हम चलते हैं दोबारा से अपने वर्चुअल आईपी पर। अगर आप यहाँ पर किसी पर्टिकुलर सोर्स को आप डिफाइन करना चाहते हैं तो सोर्स आईपी दोगे। तो सोर्स आईपी में क्या होगा, तो अगर कोई यूजर है कि कहीं और किसी और पब्लिक आईपी से एक्सेस करना चाहता है तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। मतलब कि जो जिस पब्लिक आईपी को आपने अलाउ कर रखा है उसी पब्लिक आईपी से अलाउ होगा, बाकी जगह से नहीं होगा। तो अभी हम वीआईपी के अंदर और ऑप्शन देखते हैं। वीआईपी के अंदर होता है पोर्ट फॉरवर्डिंग, जो हमने बात करी थी। मान लो दो सर्वर है आपके पास और पब्लिक आईपी सिंगल आप यूज करना चाहते हैं, तो उसमें पोर्ट फॉरवर्डिंग आप डाल सकते हो। तो पोर्ट फॉरवर्डिंग में आप क्या करोगे, यहाँ पे सर्विस सोर्स एड्रेस आईपी रेंज सबनेट मास्क। तो यहाँ पे सोर्स आप एड्रेस डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे सर्विस आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन से वाले सोर्स से आए, कौन से वाले सर्विस से आए, तो आपका जो पॉलिसी के अंदर ऑप्शन होता है वो यहाँ भी डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद आता है पोर्ट फॉरवर्डिंग। पोर्ट फॉरवर्डिंग में आपको कौन सा करना है, यूडीपी करना है, एसटीपी करना है, आईसीएमपी करना है। ठीक है, आईसीएमपी से सिंपल आपका आईसीएमपी अलाउ हो जाएगा। टीसीपी करना है, टीसीपी में मान लीजिए आपने कोई रैंडम पोर्ट ले रखा है 1,62,65,35। ठीक है, और मतलब उसका एक्सटर्नल पोर्ट कोई भी हो, और यहाँ पर मैप पोर्ट आप करना चाहते हैं 3389। ठीक है, पोर्ट रेंज टू लार्ज मान लो 34 कर दिया आपने। और यहाँ पर हम, ठीक है, मान लो आप इतना कर देते हो, मान लो आपने कोई भी रैंडम पोर्ट डिफाइन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ओके मैं करता हूँ। तो अभी हम ट्राई करते हैं क्या इस पोर्ट से होता है नहीं होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पोर्ट से अभी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम दोबारा चलते हैं अपने इस पर, और यहाँ पे पोर्ट हम, अगर मैं यहाँ पे जीरो डिफाइन करता हूँ तो नहीं लेगा। सोर्स पोर्ट हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये अभी हमें चेक करना है ना। जीरो से नहीं लेगा, अगर मान लो मैं सेम पोर्ट ऊपर भी डालता हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या ये अब होता है, आपको क्या लगता है। तो अभी हम ट्राई करते हैं, ये हो जाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया है। ठीक है, तो अभी हमें अगर इसका सेशन देखना है तो सेशन भी चेक कर लेते हैं। गेट सिस्टम सेशन लिस्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका डेस्टिनेशन में एक्सटर्नल पोर्ट था 3389 था, और डेस्टिनेशन नेटिंग में भी आपका ये पोर्ट होगा। और जो सोर्स नेट है वो आपका रैंडम है। तो अभी आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अगर आपको किसी पर्टिकुलर पोर्ट को अलाउ करना है तो दोनों में वो पोर्ट डाल दोगे। ठीक है, अगर यहाँ पे आप 11 11 किसी पोर्ट को डालते हो, 11 11, तो अभी क्या होगा। तो अभी हम ट्राई करते हैं। देखिए ये अभी नहीं हो रहा है, वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अभी जो हमारा पोर्ट है वो आरडीपी का पोर्ट नहीं है, तो इसलिए अभी हमारा जो आरडीपी है वो नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई ट्रैफिक भी नहीं आ रहा है अभी। अगर मैं उसको 11 11 को हटा देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ एनी। देखिए बेसिकली यहाँ पे क्या है, अगर आपने पोर्ट फॉरवर्डिंग कर रखा है, मान लीजिए 11 11 कर दिया आपने, और दूसरा पोर्ट आप कॉन्फ़िगर कर देते हो यहाँ पे 3389। इसको मैं क्लोन कर लेता हूँ, क्लोन से क्या होगा, डुप्लीकेट हो जाएगा आपका। ठीक है, 3389 सेम सर्वर है, आपने उस पर पोर्ट अलाउ कर रखा है 3389। ठीक है, और पॉलिसी के अंदर में आपने अलाउ कर दिया है सर्विसेज ऑल। तो अभी हम चलते हैं अपने, एक बार पॉलिसी मैं आपको दिखा देता हूँ। आरडीपी फ्रॉम इंटरनेट, यहाँ पे सर्विसेज में आपने आरडीपी अलाउ किया था, यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऑल।
ठीक है, अभी हम क्या करते हैं यहाँ पे, दोबारा से ट्राई करेंगे आरडीपी हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम अभी 3389, तो अभी हमारा जो आरडीपी है वो नहीं आ रहा है। वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने जो क्लोनिंग की है डेस्टिनेशन वीआईपी की, यहाँ पे हमारा एक और क्लोन बन गया है। ठीक है, तो आपको दोनों डेस्टिनेशन आपको यहाँ पर कॉल करने होंगे। तो अब हम ट्राई करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो आरडीपी है वो आ गया। तो इस तरीके से आप दो तीन सर्वर के लिए अपना पोर्ट फॉरवर्डिंग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने कैमरा लगाए हुआ है अपने एनवायरनमेंट के अंदर, अपने नेटवर्क में, और उसको आप आउटसाइड द इंटरनेट यू वांट टू एक्सेस दैट, ओके, सो व्हाट विल यू डू, यू विल डू द पोर्ट फॉरवर्डिंग। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे एक बार दोबारा से गेट सिस्टम सेशन लिस्ट, ठीक है, आपका ये आ रहा है पोर्ट यहाँ पर। अगर आपका 1111 के लिए कोई ट्रैफिक होगा तो वो भी यहाँ पर शो करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद दोस्तों एक चीज और, एक आपका सेंट्रल नेट आता है। सेंट्रल नेट बेसिकली हम कब यूज करते हैं, सेंट्रल नेट हम विडोम के केस में यूज करते हैं। ठीक है, अगर आप सेंट्रल नेट क्रिएट करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं, तो उसको कॉन्फ़िगर करने से पहले आपको अपनी जो सोर्स नेट है, डेस्टिनेशन नेट है, ये नॉर्मल नेट आपने क्रिएट किए हुए हैं, तो इनको आपको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेंट्रल नेट कॉन्फ़िगर करने के बाद नहीं चलेंगे। और सेंट्रल नेट में क्या होता है, बेसिकली जैसे हम पॉलिसी क्रिएट करते हैं ना, सोर्स टू डेस्टिनेशन, सोर्स एड्रेस डेस्टिनेशन एड्रेस, तो सेंट्रल नेट में भी हम ऐसे ही करते हैं, पॉलिसी टाइप से क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो उसमें पॉलिसी आपको क्रिएट करना होगा और उसके बाद आपको डिफाइन करना पड़ेगा कौन से एड्रेस से सोर्स क्या होगा, डेस्टिनेशन क्या होगा, किस में नेट होगा। ठीक है, तो उस टाइप से होता है। तो उसमें अगर आप विडोम में यूज करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या है, विडोम में बेसिकली वो यूज होता है, विडोम में आप किसी पर्टिकुलर विडोम के लिए डेस्टिनेशन नेट कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कौन से विडोम के लिए आप सेंट्रल नेट कॉन्फ़िगर करना चाहते हो। ठीक है, तो सेंट्रल नेट एक हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा होता है, और सेंट्रल नेट को अनेबल करने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे देखता हूँ अनेबल CNTR सेंट्रल नेट FortiGate। ठीक है, तो इसका एक ऑप्शन होता है, तो ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे जाके ये करना पड़ेगा आपको। अ, इसका एग्जैक्टली ऑप्शन मुझे याद नहीं। फोर्स एस नेट, देखिए इसको अनेबल करने के लिए ऐसा भी हो सकता है कि देखो कमांड और GUI दोनों से ये होता है। अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि ये हम कहाँ से अनेबल करते हैं। सेंट्रल नेट फोर्टिनेट डॉक्यूमेंट, ये देखिए यहाँ पे कॉन्फ़िग सिस्टम सेटिंग्स, सेटिंग्स के अंदर ये ऑप्शन हमें मिलेगा। सिस्टम सेटिंग, सेंट्रल नेट एरा सेटिंग, यहाँ पर हमारे पास सेंट्रल नेट का एक ऑप्शन होगा। देखिए एक चीज़ और, अगर आपको HTTPS के पोर्ट चेंज करने हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। SSH का पोर्ट चेंज करना है तो वो सब चीज़ें यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। बट फॉर द सिक्योरिटी रीजन यू शुड डू दिस, ओके, आपको अपना जो पोर्ट है वो चेंज करना चाहिए। वो क्यों करना चाहिए, जो आपका ब्रूट फोर्स अटैक है उससे सिक्योरिटी मिलता है आपको। अप्लाई करेंगे। ठीक है, सेंट्रल नेट मैंने यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा सेंट्रल नेट, में यहाँ पे अनेबल कर देता हूँ अभी। मैं इसको अप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो अभी हम चेक करते हैं अपना नेटिंग अभी भी है या नहीं। बेसिकली क्या है कि वो काम नहीं करता है, तो डिलीट भी हो जाना चाहिए।
ठीक है, तो सेंट्रल नेट अनेबल करने के बाद आपको ना ये पॉलिसी जो है आपका डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, डिलीट करना पड़ेगा मतलब कि आपका सेंट्रल नेट तभी काम करेगा। ठीक है, तो सेंट्रल नेट का एक ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है हमारे पास। उसके बाद तो आपको सेंट्रल नेट में पॉलिसी क्रिएट करना होता है। ठीक है, तो वो हम अगली वीडियो में देख लेंगे। एक बार दिखा दूंगा आपको मैं कहाँ से होगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको वीडियो को एंड करता हूँ, और इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकल करेंगे अपने वीआईपी का। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा इंटरनेट है, और इंटरनेट के बाद मेरा एक कंप्यूटर लगा हुआ है जो कि विंडोज़ का है, और यहाँ पे भी एक विंडोज़ का कंप्यूटर है। या आप इसको सर्वर बोल सकते हैं कोई भी, या किसी भी टाइप के लिए हम इसको यूज़ करना चाहते हैं। विंडोज़ आरडीपी, मान लो मैं आरडीपी इस पे कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ, आरडीपी इसका आउटसाइड से अलाउ करना चाहता हूँ। तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए ये मेरा पोर्ट 1 जो है वैन से कनेक्टेड है, और जो पोर्ट 2 है वो मेरा डीएमजी से। तो मैं इस पे आईपी चेक कर लेता हूँ पहले। क्लोज करता हूँ। एडमिन, एडमिन गेट सिस्टम इंटरफेस ग्रैब पोर्ट 1। पोर्ट 1 का आईपी जो है मेरा वो है 203.179। एच टी टी पी 172, सॉरी 192.168.203.179। यहाँ पे मैंने एच टी टी पी अलाउ कर रखा है, क्योंकि ईवीएनजी के अंदर हमारे पास एच टी टी पी एस यूज नहीं होता है, एसएसएल का हमें एरर आता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, आपको मैं इंटरफेस दिखा देता हूँ। इंटरफेस पे मैंने क्या कॉन्फ़िगर किया हुआ है। इंटरफेस के ऊपर मेरा जो पोर्ट 2 है वो है डीएमजी। ठीक है, और दूसरा हमारा पोर्ट 1 जो है वो है हमारा वैन। ठीक है, पोर्ट 1 को हम चेंज करके वैन कर देते हैं, यहाँ पे एलियास नेम इसका डिफाइन कर देते हैं, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई इजिली। सो अभी हम what we will do now, we will create the object, but ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने से पहले फर्स्ट वी विल चेक। तो हम अपने सर्वर में चलते हैं, अपने जो आरडीपी हमने जहाँ पर अलाउ करना है, तो यहाँ पे ओपन करेंगे। इसका मैं आईपी आपको दिखा देता हूँ। आईपी कॉन्फ़िग 172.16.10.2, और यहाँ से मैं पिंग करता हूँ हमारे गूगल को। ये हमारा रिचेबल है, रिचेबिलिटी है यहाँ पर हमारी। तो अब हम चलते हैं अपने इंटरनेट वाले कंप्यूटर पर, जो हमारे होम में होगा या अपने किसी और आउटसाइडर नेटवर्क वी विल बी यूजिंग। ओके, आईपी कॉन्फ़िग, आप यहाँ पे देख सकते हैं एज ए हम पब्लिक आईपी इसको यूज कर रहे हैं। यहाँ पे ये हमारा जो सिस्टम है दैट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ओके, सो हम यहाँ से अभी आरडीपी करके देखते हैं। आरडीपी अभी हम करके देखते हैं यहाँ पे एमएस। पहले तो हम पिंग करेंगे। ठीक है, पिंग 172.168.203.182। देखिए अभी पिंग भी नहीं आ रहा है हमारा पब्लिक आईपी। वो पिंग क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने अभी ये पब्लिक आईपी यूज नहीं किया है कहीं भी। जब हम इस आईपी को कहीं यूज करेंगे या इस पे पिंग अलाउ करेंगे तभी हमारा ये पिंग आएगा। तो अभी हम चलते हैं अपने फायरवॉल पर। फायरवॉल पर व्हाट वी विल डू नाउ, सो फर्स्ट वी विल क्रिएट द वीआईपी। ओके, सो गो टू द पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट, देन गो टू वर्चुअल आईपीज। अभी हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे वर्चुअल आईपी आरडीपी वीआईपी। यू कैन डिफाइन द नेम। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप नेम दिखा डाल सकते हैं यहाँ पे, और इसका कलर भी आप कुछ भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो कलर डिफाइन करने के बाद यहाँ पे आप आईपी डालेंगे जिसके साथ आप इसको मैप करना चाहते हैं। 168.203.182।
10.171.9। और मैप्ड आईपी कौन सा होगा हमारा, वो होगा लोकल आईपी 172.16.10.2। एक बार दोबारा से कंफर्म कर लेते हैं हम। हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं 10.2। और एक चीज और दोस्तों, मैंने अभी आपको MSTSC करके नहीं दिखाया है यहाँ पर। ये मेरा आईपी होगा 182। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं MSTSC भी नहीं आ रहा है हमें। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद हम अपना चलता है पॉलिसी के ऊपर। पॉलिसी में हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर जो नेम प्रोवाइड करेंगे, RDP फ्रॉम इंटरनेट। इनकमिंग होगा हमारा वैन, आउटगोइंग होगा हमारा DMZ इंटरफेस वेयर वी हैव प्लेस द सर्वर। सोर्स विल बी एनी एंड यू कैन ऑल्सो डिफाइन द सोर्स हेयर। ओके, अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर आईपी से ही हमारा ट्रैफिक आए, सो दैट सोर्स यू कैन डिफाइन हेयर। ओके, कोई भी पब्लिक आईपी होगी वो आप यहाँ पे डाल देंगे एज ए। आप एड्रेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। एड्रेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आईपी डाल दोगे। और जो डेस्टिनेशन होगा वो होगा हमारा RDP VIP जो हमने अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। इसके बाद आता है सर्विसेज। सर्विसेज में आप क्या अलाउ करना चाहते हैं, RDP भी आप स्पेसिफिक यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं और यहाँ पर ऑल भी आप कर सकते हैं। बट ट्राई करिए आप यहाँ पे वही सर्विस दे जो आपने अलाउ कर रखी है। ठीक है, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी एक यहाँ पे VIP कॉन्फ़िगर करना सीख रहे हैं, एक लैब एनवायरनमेंट में यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर ऑल सिलेक्ट कर देते हैं। ऑल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नेटिंग हो रखा है, इसको हम फिलहाल के लिए डिसेबल कर सकते हैं। ऑल सेशन करेंगे और ओके हम इसको कर देंगे। यहाँ पे अभी हमारा वो पॉलिसी क्रिएट हो गया होगा। ठीक है, तो मैं आपको लोकल अपने फायरवॉल पर चल के दिखाता हूँ। 172.16.10.1 ये अभी हमारा इंटरनेट से एक्सेस चला गया, मतलब ये जो हमने HTTP अलाउ कर रखा था वो शायद चला गया अभी हमारा। या फिर हम इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। हाँ, वो चला गया। तो अभी हम क्या करते हैं, एक बार अपने लोकल PC पर देख लेते हैं लॉगिन करके। एडमिन एडमिन। अब हम चलेंगे अपने पॉलिसी पर। पहले हम इसका रिजोल्यूशन बढ़ा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये रिजोल्यूशन हमने इसका बढ़ा लिया है। और अभी हम यहाँ पे अपना देखते हैं पॉलिसी। पॉलिसी पर जाएंगे और पॉलिसी पर पॉलिसी हमने क्रिएट किया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉलिसी हमारा क्रिएट हो गया है। एक अगेन हम चेक कर लेते हैं अपना वीआईपी। वीआईपी हमने अपने आउटगोइंग इंटरफेस के साथ बाइंड कर रखा है, इसलिए शायद हमारा वीआईपी, सॉरी, हमारा जो पब्लिक इंटरफेस है वहां से अपना एक्सेस चला गया। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्राई करते हैं। ये हमारा दूसरा कंप्यूटर है, आपको मैं यहाँ पे आईपी दिखा देता हूँ। ठीक है, और अब हम यहाँ पर पिंग करके नहीं देख रहे हैं। 179 ओके करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने आउटगोइंग इंटरफेस जो हमारा इंटरनेट इंटरफेस है उसके साथ हमने वीआईपी किया है। ठीक है, वो अभी हमारा यहाँ पे एक्सेस आ रहा है और मैं यहाँ पर इसको एक्सेस भी कर लेता हूँ। जो पासवर्ड था 123 था। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे यूजर क्रिएट करना पड़ेगा। यूजर क्रिएट करने के लिए हम LUSR MGR.MSC
ये कमांड रन करेंगे। ये कमांड रन करने के बाद यहाँ पे हम यूज़र क्रिएट कर देंगे यहाँ पर, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर को अनेबल कर देते हैं। तो पासवर्ड इसका रख देते हैं 123 123। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे कंप्यूटर पर। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं उसी यूजर से हमारा, जिससे हमने पहले ट्राई किया था, उससे आरडीपी आ गया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी हम, अगर आपका इतना कंसोल आ रहा है तो इसका मतलब आपका आरडीपी अलाउ हो गया है। तो अभी हम, मैं आपको दूसरा फिर भी ट्राई कर देता हूँ दूसरे यूजर से। पासवर्ड होगा 123। ठीक है, ऐसे हमारा आरडीपी अलाउ होगा। तो अब हम चलते हैं अपने इस पर। तो अभी देखिए हमारा आरडीपी आ गया यहाँ पे, है ना, इस वाले यूजर से भी। तो अभी यहाँ पर हमारा आरडीपी आ जाएगा, और इसके बाद हम इसे एक चेक कर लेते हैं अपना यहाँ पर सेशन, गेट सिस्टम सेशन ऑल। हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा जो ट्रैफिक आ रहा है वो आ रहा है कौन सी आईपी से। आईपी हम चेक कर लेते हैं, मे बी शायद वो 180 है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमारा जो है वो एक्सेस आ गया है, और यहाँ पे आरडीपी आ गया। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। और जो हमारे यहाँ पे आईपी है, आप आईपी देख सकते हैं 180 से हमारा ट्रैफिक आ रहा है। और मैं दोबारा इस मशीन पे चलता हूँ। जो हमारा सोर्स है वो 180 होगा, और जो पोर्ट होगा वो रैंडम होगा। सोर्स नेट हमने यहाँ पर नहीं किया है, तो इसलिए हमारा सोर्स नेट नहीं हो रहा है। ठीक है, डेस्टिनेशन नेट हमने यहाँ पे किया है। डेस्टिनेशन नेट में आपका जो नेटेड आईपी है वो कौन सा है, 179। और जो वो पोर्ट है वो कौन सा यूज हो रहा है, 3389। और यहाँ पर सेम डेस्टिनेशन नेट में आप कौन सा आईपी के साथ आपने मैप किया था आपका आईपी, 10.2। और जो आपका पोर्ट होगा 3389। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डेस्टिनेशन नेट होगा। अगर आपको देखना है, अगर मैं वहां पर कोई आईपी लेता हूँ दूसरे वाला, ठीक है, तो अभी हमने क्या किया हुआ था, यहाँ पे जो आईपी यूज कर रहे थे वर्चुअल आईपी में, वो हम यूज कर रहे थे यहाँ पर 179, जो कि हमारा पब्लिक इंटरफेस है। तो मैं यहाँ पर अभी 182 कर देता हूँ। ठीक है, 182 के साथ हम नेटिंग करके देखेंगे। और 182 यानी कि मैंने दूसरा इंटरफेस सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे भी मेरा एक्सेस अभी आ जाना चाहिए। अब हम चेक करते हैं, अगर मैंने वीआईपी में चेंज किया तो ऑटोमेटिक मेरा वहाँ भी चेंज हो गया होगा, कहाँ पर, पॉलिसी के अंदर। तो अभी हम यहाँ से दोबारा से चेक करेंगे। अभी देखिए 179 के साथ अभी हम ट्राई कर रहे थे इससे पहले, तो उसका आरडीपी अब हम नहीं ले पाएंगे। तो अब हम ट्राई करते हैं 182 के साथ। देखिए 179 में थोड़ा टाइम लग रहा था, बट 182 में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, हमें प्रॉम्प्ट आ गया है यहाँ पर। अगर आप को मैं दोबारा से सेशन दिखाऊं, तो सेशन भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये मेरा फायरवॉल है, गेट सिस्टम सेशन लिस्ट। आप देखिए अभी जो अभी हमारा ट्रैफिक आ रहा है वो 180 से आ रहा था, है ना। अभी हमने आरडीपी इनिशिएट नहीं किया है, यहाँ से हम इनिशिएट करते हैं। और जो पासवर्ड होगा हमारा 123। दोबारा हम देख सकते हैं यहाँ पे। आप देखो, जो इससे पहले हमें कोई ट्रैफिक नहीं दिख रहा था 180 के लिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आते हैं दोबारा से,
और सेशन चेक करते हैं, हमारा जो ट्रैफिक आ रहा है 180 वाली आईपी से आ रहा है, पोर्ट नंबर कौन सा, रैंडम पोर्ट यूज कर रहा है। और जो डेस्टिनेशन आईपी है, डेस्टिनेशन आईपी में आप देख सकते हैं 182 आईपी हमारा यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है। और जो हमारा नेट हो रहा है कौन से आईपी के साथ हो रहा है, 10.2 के साथ, जिससे हमने अपना वीआईपी मैप कर रखा है। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा वीआईपी। अगर मान लीजिए आपने वीआईपी के अंदर, सॉरी, पॉलिसी के अंदर किसी पर्टिकुलर सर्विस को अलाउ कर रखा है तो क्या होगा। तो पर्टिकुलर सर्विस को आपने अलाउ कर रखा है यहाँ पर, मान लीजिए HTTPS या पिंग, मैं आपको बोल देता हूँ पिंग, या फिर HTTPS ही हम रहने देते हैं। ठीक है, ये आपने अलाउ कर रखा है। तो अभी क्या होगा, आपका जो नेटिंग है वो काम नहीं करेगा, नेटिंग तो काम करेगा मतलब HTTPS के लिए काम करेगा। ठीक है। तो अभी मैं RDP हटाता हूँ, RDP करने के बाद मैं दोबारा से RDP नहीं लेना चाह रहा हूँ अभी। ठीक है। बट हम ट्राई करेंगे क्योंकि हमने RDP सर्विस से हटा दी। तो अभी आप देखिए RDP आपका नहीं आ रहा है, तो इसे क्या आपको पता लगा, इससे ये पता लगा जो भी सर्विस आप अलाउ करोगे तो उस सर्विस पे आपका ट्रैफिक जाएगा। ठीक है। तो मैं अभी इसको रहने देता हूँ। ठीक है। अगर आपको दोबारा देखना है तो मैं यहाँ पे दोबारा RDP को अलाउ कर देता हूँ। ये हमारा सर्विस नहीं है, सर्विस में अगर मैं अकेला RDP डालता हूँ, सिंगल RDP वी यूज, सो व्हाट विल हैपन, और यू कैन डिफाइन द another service as well. Okay, so multiple services you can define here, then press OK. अब हम ट्राई करते हैं। ओके, ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे RDP अलाउ हो गया हमारा। ठीक है। तो अब हम चलते हैं दोबारा से अपने वर्चुअल आईपी पर। अगर आप यहाँ पर किसी पर्टिकुलर सोर्स को आप डिफाइन करना चाहते हैं तो सोर्स आईपी दोगे। तो सोर्स आईपी में क्या होगा, तो अगर कोई यूजर है कि कहीं और किसी और पब्लिक आईपी से एक्सेस करना चाहता है तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। मतलब कि जो जिस पब्लिक आईपी को आपने अलाउ कर रखा है उसी पब्लिक आईपी से अलाउ होगा, बाकी जगह से नहीं होगा। तो अभी हम वीआईपी के अंदर और ऑप्शन देखते हैं। वीआईपी के अंदर होता है पोर्ट फॉरवर्डिंग, जो हमने बात करी थी। मान लो दो सर्वर है आपके पास और पब्लिक आईपी सिंगल आप यूज करना चाहते हैं, तो उसमें पोर्ट फॉरवर्डिंग आप डाल सकते हो। तो पोर्ट फॉरवर्डिंग में आप क्या करोगे, यहाँ पे सर्विस सोर्स एड्रेस आईपी रेंज सबनेट मास्क। तो यहाँ पे सोर्स आप एड्रेस डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे सर्विस आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो कौन से वाले सोर्स से आए, कौन से वाले सर्विस से आए, तो आपका जो पॉलिसी के अंदर ऑप्शन होता है वो यहाँ भी डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद आता है पोर्ट फॉरवर्डिंग। पोर्ट फॉरवर्डिंग में आपको कौन सा करना है, यूडीपी करना है, एसटीपी करना है, आईसीएमपी करना है। ठीक है, आईसीएमपी से सिंपल आपका आईसीएमपी अलाउ हो जाएगा। टीसीपी करना है, टीसीपी में मान लीजिए आपने कोई रैंडम पोर्ट ले रखा है 1,62,6535। ठीक है। और मतलब उसका एक्सटर्नल पोर्ट कोई भी हो, और यहाँ पर मैप पोर्ट आप करना चाहते हैं 3389। ठीक है। पोर्ट रेंज टू लार्ज, मान लो 34 कर दिया आपने। और यहाँ पर हम, ठीक है, मान लो आप इतना कर देते हो, मान लो आपने कोई भी रैंडम पोर्ट डिफाइन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ओके मैं करता हूँ। तो अभी हम ट्राई करते हैं क्या इस पोर्ट से होता है, नहीं होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पोर्ट से अभी नहीं हो रहा है। ठीक है। तो अभी हम दोबारा चलते हैं अपने इस पर, और यहाँ पे पोर्ट हम, अगर मैं यहाँ पे 0 डिफाइन करता हूँ तो नहीं लेगा। सोर्स पोर्ट हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये अभी हमें चेक करना है ना। 0 से नहीं लेगा, अगर मान लो मैं सेम पोर्ट ऊपर भी डालता हूँ। ठीक है। तो अब देखते हैं
क्या ये अब होता है? आपको क्या लगता है? तो अभी हम ट्राई करते हैं, ये हो जाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया है। ठीक है, तो अभी हमें अगर इसका सेशन देखना है तो सेशन भी चेक कर लेते हैं, गेट सिस्टम सेशन लिस्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपका डेस्टिनेशन में एक्सटर्नल पोर्ट था 3389 था, और डेस्टिनेशन नेटिंग में भी आपका ये पोर्ट होगा। और जो सोर्स नेट है वो आपका रैंडम है। तो अभी आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अगर आपको किसी पर्टिकुलर पोर्ट को अलाउ करना है तो दोनों में वो पोर्ट डाल दोगे। ठीक है, अगर यहाँ पे आप 11 11 किसी पोर्ट को डालते हो, 11 11, तो अभी क्या होगा? तो अभी हम ट्राई करते हैं। देखिए, ये अभी नहीं हो रहा है, वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अभी जो हमारा पोर्ट है वो आरडीपी का पोर्ट नहीं है, तो इसलिए अभी हमारा जो आरडीपी है वो नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई ट्रैफिक भी नहीं आ रहा है अभी। अगर मैं उसको 11 11 को हटा देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ एनी। देखिए बेसिकली यहाँ पे क्या है, अगर आपने पोर्ट फॉरवर्डिंग कर रखा, मान लीजिए 11 11 कर दिया आपने, और दूसरा पोर्ट आप कॉन्फ़िगर कर देते हो यहाँ पे 3389। इसको मैं क्लोन कर लेता हूँ, क्लोन से क्या होगा, डुप्लीकेट हो जाएगा आपका। ठीक है, 3389 सेम सर्वर है, आपने उस पर पोर्ट अलाउ कर रखा है 3389। ठीक है, और पॉलिसी के अंदर में आपने अलाउ कर दिया है सर्विसेज ऑल। तो अभी हम चलते हैं अपने, एक बार पॉलिसी मैं आपको दिखा देता हूँ। आरडीपी फ्रॉम इंटरनेट, यहाँ पे सर्विसेज में आपने आरडीपी अलाउ किया था, यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऑल। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे दोबारा से ट्राई करेंगे आरडीपी हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम अभी 3389, तो अभी हमारा जो आरडीपी है वो नहीं आ रहा है। वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने जो क्लोनिंग की है डेस्टिनेशन वीआईपी की, यहाँ पे हमारा एक और क्लोन बन गया है। ठीक है, तो आपको दोनों डेस्टिनेशन आपको यहाँ पर कॉल करने होंगे। तो अब हम ट्राई करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो आरडीपी है वो आ गया। तो इस तरीके से आप दो तीन सर्वर के लिए अपना पोर्ट फॉरवर्डिंग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने कैमरा लगाए हुए अपने एनवायरनमेंट के अंदर अपने नेटवर्क में, और उसको आप आउटसाइड द इंटरनेट यू वांट टू एक्सेस दैट, ओके, सो व्हाट विल यू डू, यू विल डू द पोर्ट फॉरवर्डिंग। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे एक बार दोबारा से गेट सिस्टम सेशन लिस्ट। ठीक है, आपका ये आ रहा है पोर्ट यहाँ पर। अगर आपका 11 11 के लिए कोई ट्रैफिक होगा तो वो भी यहाँ पर शो करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद दोस्तों एक चीज और, एक आपका सेंट्रल नेट आता है। सेंट्रल नेट बेसिकली हम कब यूज करते हैं, सेंट्रल नेट हम विडोम के केस में यूज करते हैं। ठीक है, अगर आप सेंट्रल नेट क्रिएट करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं, तो उसको कॉन्फ़िगर करने से पहले आपको अपनी जो सोर्स नेट है, डेस्टिनेशन नेट है, ये नॉर्मल नेट आपने क्रिएट किए हुए हैं, तो इनको आपको रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि ये सेंट्रल नेट कॉन्फ़िगर करने के बाद नहीं चलेंगे। और सेंट्रल नेट में क्या होता है, बेसिकली जैसे हम पॉलिसी क्रिएट करते हैं ना, सोर्स टू डेस्टिनेशन, सोर्स एड्रेस डेस्टिनेशन एड्रेस, तो सेंट्रल नेट में भी हम ऐसे ही करते हैं, पॉलिसी टाइप से क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो उसमें पॉलिसी आपको क्रिएट करना होगा और उसके बाद आपको डिफाइन करना पड़ेगा कौन से एड्रेस से सोर्स क्या होगा, डेस्टिनेशन क्या होगा, किस में नेट होगा। ठीक है, तो उस टाइप से होता है। तो उसमें अगर आप विडोम में यूज करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या है, विडोम में बेसिकली वो यूज होता है, विडोम में आप किसी पर्टिकुलर विडोम के लिए डेस्टिनेशन नेट कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कौन से विडोम के लिए आप सेंट्रल नेट कॉन्फ़िगर करना चाहते हो। ठीक है, तो सेंट्रल नेट एक हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा होता है, और सेंट्रल नेट को अनेबल करने के लिए कुछ चीजें होती हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे देखता हूँ, अनेबल सी एन टी आर सेंट्रल नेट फोर्टिगेट।
ठीक है, तो इसका एक ऑप्शन होता है। तो ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे जाके करना पड़ेगा आपको। अ, इसका एग्जैक्टली ऑप्शन मुझे याद नहीं। फोर्स एस नेट। देखिए, इसको अनेबल करने के लिए ऐसा भी हो सकता है कि देखो, कमांड और जीयूआई दोनों से ये होता है। अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि ये हम कहाँ से अनेबल करते हैं। सेंट्रल नेट फोर्टिनेट डॉक्यूमेंट। ये देखिए यहाँ पे कॉन्फ़िग सिस्टम सेटिंग्स। सेटिंग्स के अंदर ये ऑप्शन हमें मिलेगा। सिस्टम सेटिंग, सेंट्रल नेट एरा सेटिंग। यहाँ पर हमारे पास सेंट्रल नेट का एक ऑप्शन होगा। देखिए, एक चीज़ और, अगर आपको HTTPS के पोर्ट चेंज करने हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। SSH का पोर्ट चेंज करना है तो वो सब चीज़ें यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। बट फॉर द सिक्योरिटी रीजन यू शुड डू दिस। ओके, आपको अपना जो पोर्ट है वो चेंज करना चाहिए। वो क्यों करना चाहिए? जो आपका ब्रूट फोर्स अटैक है उससे सिक्योरिटी मिलता है आपको। अप्लाई करेंगे। ठीक है, सेंट्रल नेट मैंने यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा। सेंट्रल नेट में यहाँ पे अनेबल कर देता हूँ अभी। मैं इसको अप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो अभी हम चेक करते हैं अपना नेटिंग अभी भी है या नहीं। बेसिकली क्या है कि वो काम नहीं करता है तो डिलीट भी हो जाना चाहिए। ठीक है, तो सेंट्रल नेट अनेबल करने के बाद आपको है ना ये पॉलिसी जो है आपका डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, डिलीट करना पड़ेगा मतलब कि आपका सेंट्रल नेट तभी काम करेगा। ठीक है, तो सेंट्रल नेट का एक ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है हमारे पास। उसके बाद तो आपको सेंट्रल नेट में पॉलिसी क्रिएट करना होता है। ठीक है, तो वो हम अगली वीडियो में देख लेंगे। एक बार दिखा दूंगा आपको मैं कहाँ से होगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको वीडियो को एंड करता हूँ। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।